हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को पूची को इस हाल में देखना अपने आप में ही व्याकुलता के वेग को एक तरह का अनचाहा बुलावा था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पानी भी बिस्तर पर ग्रहण करवाना पड़ रहा था। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई आलस्य रूपी दानव के समक्ष हथियार डालने के साथ, क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं जाग पाए थे। और उठते ही हमारी प्यारी बहन ने एक फरमान जारी कर दिया था कि उसे ग्रहण करनी है, चाय और उनका दूध हमारे यहाँ रखा है। और साथ ही पूची को दवाइयाँ देने का समय हो चला था और इसके घाव का जायजा भी लेना था, जो कि हमारी बहन कतई नहीं करना चाहती थी। बस फिर क्या था, हम निकल पड़ते हैं उनके घर की ओर, एक तरफ दूध की बोतल अपने हाथ में लटकाए। अब सामान्यतः उनके घर में दाखिल होते ही प्यारा पूची दौड़कर चला आता है हमारा स्वागत करने, किंतु आज कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमें ही उसके बिस्तर के पास जाना पड़ा, जहां वो दर्द के कारण मुंह बिस्तर से बाहर निकालने को भी तैयार नहीं था। अब बाहर सूर्यदेव के दर्शन होने लगे थे, तो विचार आया कि इसका बिस्तर भी धूप में लगा दिया जाए ताकि घाव कुछ जल्दी भर सकें। तब तक हमारी प्यारी बहन इसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर लाती है। वहीं प्रिय मोहित नैन जी आज सुबह सुबह निकल गए थे किसी पारिवारिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए। पानी भी इसे अभी बिस्तर पर ही ग्रहण करवाना पड़ रहा था और पानी के अलावा ये कुछ खा पी नहीं रहा था। अब बारी आती है सुबह की चाय की, जो कि हमें अक्सर अपनी बनाई ही रास आती है। तो हम दोनों के लिए आज हम चाय बना लेते हैं। अब धूप में बैठकर कुछ देर चाय की चुस्कियां लेते हुए ढेर सारा वार्तालाप करते हैं और फिर बारी थी घर वापसी की। जैसे ही हम निकलने लगे, हमें याद आया कि बहुत सा सामान जो हम खरीद कर लाए थे दिल्ली से, वो इनकी ही गाड़ी में रह गया था। तो अतः अपने साथ सभी चीज़ें ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ, जहाँ रास्ते में हमें मिलते हैं ढेर सारे नंदी महाराज और गौ माताएं। इनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं। घर पहुंचते ही एक विचित्र दृश्य हमारे सामने था, क्योंकि हमारा छोटा मोहित भी सुबह सुबह 11 बजे ही अपना बिस्तर त्याग चुका था और आनंद ले रहा था सुबह की चाय का। अब इसके बाद एक लंबी यात्रा से लौटे थे, जिसका मतलब साफ सा था कि ढेर सारे वस्त्रों का मैला होना। अतः जुट जाते हैं उनकी धुलाई के कार्य में। साथ ही सभी के लिए भोजन की जिम्मेदारी की व्यवस्था भी हमने आज ले ली थी, तो जो कि हमारे लिए गैर सामान्य सी बात है। अपने अलावा अक्सर हम किसी के लिए भोजन आदि बनाना हमें कुछ खास रास आता नहीं है। तो भोजन में होने वाली थी दाल, जिसके तड़के हेतु मोहित मिर्च आदि काट रहा था, क्योंकि हमारी बहन को खाना था आज दाल चावल। तो हमने भी फरमान जारी कर दिया कि चावल वो खुद बना ले, दाल उसके लिए हम बना देंगे। अब दोपहर व्यतीत होती है भोजन कर सुस्ताते हुए, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और आप पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब, क्योंकि हमने कुछ जूते आदि सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिससे अभी खासा भय लगता है। क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही हमारे चाचा के साथ एक बड़ी जालसाजी हुई थी, जिसके तहत उन्हें एक 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया था, जो कि उन्होंने ऑनलाइन सामान मंगाया था। और शायद प्रभु इच्छा थी कि आज हम एक बड़ी जालसाजी का शिकार होते होते हम बच गए, क्योंकि जैसे इन भाई साहब ने डब्बा खोलकर हमें दिखाया, उसमें हमारे जूतों की जगह कुछ और ही निकला आता है। तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस कर देते हैं। यदि आप भी ऑनलाइन सामान आदि मंगवाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि डिलीवरी के समय ही उनको खोलकर अच्छे से जांच लें। अब शाम का समय हो चला था और हमें फिर से जाना था पूची को दवाई देने के लिए, ताकि वो जल्दी सेहतमंद होकर पुनः उछल कूद कर सके। अब गले में ये पट्टा पहने तो ये बिल्कुल ही चलती फिरती लालटेन सा लग रहा था, और दर्द भी शायद इसे समय के साथ कुछ कम होता जा रहा था। हमें करनी थी सब्जियों आदि की ढेर सारी खरीदारी, तो हम यहाँ से पूची को दवाई आदि देने के बाद निकल जाते हैं सीधा सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, जो कि एक बड़ी सी मुस्कान लिए हमारा स्वागत करते हैं। यहाँ हम करते हैं ढेर सारी सब्जियों की खरीदारी। अब वापस आते ही एक शाही फरमान जारी होता है कि रात के भोजन हेतु बेसन के चिल्ले खाए जाएं, जिसका लाइव वीडियो आप हमारे आनंद राहर लाइव व्लॉग चैनल पर देख सकते हैं। और यहीं पर समापन करना चाहेंगे आज के इस लंबे चौड़े दिन का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।